हाय। आज सुबह सुबह हमने सोचा कि हम जो है वो सस्सी और पुन्नू के मज़ार पे जाएं, लेकिन वो इलाका कुछ ऐसा होने की वजह से हम उस तरफ गए तो नहीं। हम आ गए उसी इलाके से कंसर्निंग जहाँ पर जो है वो सस्सी और पुन्नू की स्टोरी शुरू हुई थी, और वो इलाका था भंबोर का। भंबोर, जहाँ मैं पहले भी एक विज़िट कर चुका हूँ और उसको जो है उसकी डिटेल मैं रख चुका हूँ चैनल पे। अब जब वापस से मैं यहाँ पर भंबोर आया तो मैंने देखा कि वाकई काफ़ी अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं यहाँ पर, और लोग यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। भंबोर शहर में दाखिल हो चुके हैं हम। ये है मेन गेट, और ये बहुत तारीखी शहर है। ये भंबोर म्यूज़ियम, ये तारीखी जगह हैं, चीज़ें जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी। अब हम अंदर म्यूज़ियम में भी जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम म्यूज़ियम में जाएं, हम जो है वो पहले इसके बारे में थोड़ा सा दिखा दें और बता दें तारीख क्या है इसकी। यहाँ ये पीछे एक झील रखी है। ये इस शहर का एक म्यूज़ियम है। किस तरह वो लोग रहते थे, चीज़ें इस्तेमाल करते थे, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते थे, उसकी पूरी तारीख जो है वो ये पत्थर के मुजस्मों के टुकड़े,
ये पक्की जो है वो मट्टी के नसवानी सर हैं। बरहमनी अहद की मुख्तलिफ अशिया है। ये 2वीं से 7वीं सदी ईस्वी में की चीज अशिया हैं ये 3री से 4थी जो है वो सदी ईस्वी की चीज़ें हैं। ये 2री सदी ईस्वी की अशिया। ये 12 से 13वीं सदी की। ये कॉइन्स हैं, सिक्के। कॉपर और ब्रोंज़ के ऑब्जेक्ट्स। आयरन के बने हुए ऑब्जेक्ट्स, लोहे की चीज़ें जो भंबोर से मिली हैं। पक्की मिट्टी की चीज़ें जो 3री से 12वीं सदी तक या 13वीं सदी तक इस्तेमाल हुई हैं। ये है पूरा भंबोर शहर, जहाँ ये पानी की पूरे चीज़ें हैं। और ये इस तरह बना हुआ होता था, लोग ऐसे रहते थे। उसका नक्शा जो है वो छोटा सा ये है। ये रोज़ाना इस्तेमाल के बर्तन जो भंबोर में इस्तेमाल होते थे। इस्लामी अहद 8वीं या 13वीं सदी ईस्वी की। सीप, हड्डी, हाथी के दांत। अहदी इस्लामी के चमकदार रोगनी बर्तन। ग्रेफाइट और रोगनी बर्तन अहद अवासी 11वीं या 13वीं सदी से ये रहे। ये हमने अभी जो है वो ये पूरा आपको दिखाया। ये पूरा है म्यूज़ियम जो भंबोर शहर का। जो एंटर होते साथ ही गेट के बाद है। इसके बाद जो है वो उसके बाद एंटर होते साथ ही ये इलाका है। ये कुछ गेस्ट रूम्स भी हैं, जो आप चाहें तो रेस्ट रूम आप ये रेस्ट रूम्स हैं जहां आप आके आराम कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा रेंट पे करके 12 घंटे के लिए आप जो है वो इसे किराए पे ले सकते हैं। बैठने के लिए ये एरिया है। आज मैं आपको इसके कदीम होने के और इसकी तफसील बताऊंगा कि ये सबसे ज़्यादा मशहूर क्यों हुआ था। आपको मालूम है कि जैसे कि ये एक कदीम इलाका है। यहाँ पर जो है वो पहली और दूसरी सन हिजरी से लेकर लोग आकर आबाद हुए थे और उस वक्त का ये बहुत बड़ा तजारती मरकज़ भी था। फिर वक्तन फ़वक्तन लोग आते गए यहाँ पर और आबाद होते गए और ये एक तजारती मरकज़ भी था, क्योंकि इसके जो पीछे की तरफ जो है वो एक दरिया जो है वो लगा हुआ है, जहाँ पर आके जहाज़ रुकते थे और ये उसी ज़रिए से तजारत के जो है वो इस किले से, इस इलाके से जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पर बात आ गई कि
इसके अलावा, तारीखी होने के अलावा, और ये बात भी है कि ब्राह्मण जो थे पहले हिंदू, वो यहाँ पर रहते थे। फिर वक्तन फ़वक्तन सदियाँ गुज़रती चली गईं और जब यहाँ पर इस्लाम आया तो फिर जो है वो इस्लामी अहद की चीज़ें भी जो हैं वो यहाँ पर म्यूज़ियम में रखी गई हैं, जो मैं आपको सामने रखूँगा। आप अगर गौर से उसको पढ़ें क्लोज़ करके तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस लिहाज से जो है वो अहमियत रखता था। शहर हर दौर में, चाहे यहाँ पर रहकर ब्राह्मण रहकर गए हों या फिर हर अहद में, चाहे वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, सातवीं, आठवीं, 10वीं हिजरी में जो भी लोग इस दौर में रहे हैं और जो भी वो इस्तेमाल करते रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी के बर्तनों से किस तरह वो ज़ेवरात पे आए, सिक्कों पे आए, फिर सिक्कों के बाद आहिस्ता आहिस्ता किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को आगे बढ़ाया, उसकी पूरी डिटेल जो है वो म्यूज़ियम में थी और जो कि मैं आपको इसके बाद रखूँगा। इसकी एक और बहुत ज़्यादा गहरी तारीख़ी हैसियत है, वो ये कि यहाँ पर जो है वो, जैसे कि आपको पता है, तारीख़ी लिहाज से रोमानवी बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो सस्सी और पुन्नू की कहानी बहुत ज़्यादा मशहूर है। जैसे कि पंजाब की साइड पे देखा जाए तो हीर रांझा, और अगर इंग्लिश स्टोरीज़ में देखा जाए तो इश्क और इसकी दास्तानों में रोमियो एंड जूलियट का नाम भी आता है। तो ये जिस इलाके में हम आज बैठे हैं और जो आपको विज़िट कराएंगे, इसका प्योरली ताल्लुक़ सस्सी और पुन्नू से है। ये जब तारीख़ी लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर शहर था तो यहाँ पर सस्सी रहती थी और पुन्नू जो हैं वो कारोबार के लिए जब इधर आए तो इन्हें पता चला कि इस इलाके में एक खूबसूरत जो है वो लेडी हैं जो, तो उस सस्सी ने सोचा कि मैं क्यों ना उनके घर कारोबार के लिहाज से मिला जाए और साथ साथ जो है वो इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। तो जब वो उनके वालिद से मिले तो ये पूरी जो है वो उनके वालिद से कारोबारी हिसाब से जब बात हो गई तो इसी दौरान इनकी आपस में जो है वो मुलाकात हुई पहली, जिसमें वो एक दूसरे से इतने मुतासिर हुए कि फिर उनका एक सिलसिला दास्तान का शुरू हो गया। कहा यह जाता है, तारीखें बताती हैं कि वो दोनों जब कहते हैं कि जब एक नज़र पड़ती है तो इंसान एक दूसरे को पसंद करने लगता है। फिर जब वो पसंद आगे बढ़ती है, यानी सिर्फ आंखों तक रहती है, तो वो आपकी सिर्फ पसंद होती है। जब वो आपकी आंखों में समा के दिमाग को छूने लगे तो वो आपके जो है वो, हम ये कहते हैं कि वो मोहब्बत की तरफ जाती है। दिमाग ऐसी चीज़ है जो कभी भी जब दिल काम करता है तो दिमाग बंद हो जाता है, और अगर वो चीज़ सीधी पास होकर आपके दिल तक चली जाए तो आप ये समझें कि वहाँ से जो है वो दिमाग का काम बंद हो जाता है। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है और वो होता है दिल। जब दिल एक चीज़ माने और दिमाग एक चीज़ ना माने तो ये एक दोनों के दरमियान दिल और दिमाग का एक जंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। और जब ऐसा सिलसिला शुरू हो तो दो ही बातें होती हैं, और ये हर पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह उसको लेके चलता है। कि अगर उसके जज्बात कंट्रोल में नहीं रहें तो वो फिर उसके दिमाग को परेशान करने लगती हैं, और यूँ आखिरकार जो है वो दो ही बातें होती हैं, या दिल जीत जाता है या दिमाग जीत जाता है। अब यही लम्हात, यही बातें जब सस्सी और पुन्नी के साथ हुई तो उनके दिमाग ने जवाब दे दिया और उन्होंने अपने दिल की बात मानी, और सस्सी ने जो है, पुन्नू ने जो है वो उसके वालिद के यहाँ रिश्ता रख दिया। उनके घर वालों के और जो मुख्तलिफ़ लोग थे उनको जो है
वो इन दोनों की ये दास्तान बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अलग करना चाहते थे, लेकिन एक तरीके के साथ। लेकिन बात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती गई और वालिदैन ने हाँ कर दी और यूं दोनों की जो है वो निकाह हो गया। दोनों के निकाह होने के बाद जो है वो जब वो आगे बढ़े मामलात, तो जो इस रिश्ते से नाखुश थे उन्होंने ये सोचा कि हम जो है वो अपना काम अब शुरू करें। तो वहाँ से जो काम शुरू किया, तो उसके चचा और मुख्तलिफ़ लोगों ने पुन्नू को इससे पहले कि वो ससी के पास जाते, तो ये अपने पास जो है वो बुलाया और उसे इसी खुशी में उसकी शादी की जो है वो खूब शराब पिला दी, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। जब बेहोश हो गया तो उन्होंने उस सस्सी को बलूचिस्तान के उस इलाके में छोड़ दिया जहाँ पर जो है वो कोई आसपास कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, जहाँ हम आज जाना चाहते थे लेकिन आज नहीं जा पाए। तो जब वहाँ पहुँचे, सस्सी को वहाँ छोड़ा और ये लोग वापस आ गए, तो ये तो नामुमकिन बात थी कि यहाँ से सिंध के ऐसे इलाके से जो कराची से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है और वही आगे 60 किलोमीटर यानी 120 किलोमीटर से 150 किलोमीटर का फासला हो, तो वहाँ पर जो है वो सस्सी पुन्नू से मिल पाती। वो वहाँ पर पुन्नू पुन्नू करके उसको ढूंढती रही और एट लास्ट उसे बहुत प्यास लगी, कुआं नज़र आया, वो वहाँ पर चली गई। वहाँ कुएं के मालिक ने उसे पानी पिलाया और उसकी नीयत ख़राब हो गई। वो सस्सी के पीछे भागा, तो जैसे ही वो एक बुलंद इलाके पर पहुंची, एक ऊंचे टीले पर पहुंची, तो उसने जो है वो दुआ की कि या अल्लाह मुझे सबकी नज़रों से गायब कर दे। दास्ताने, कल्चर, तहज़ीब और उसकी तहज़ीब से रिलेटेड जो स्टोरीज़ होती हैं वो ये बताती हैं कि ज़मीन फटी और सस्सी जो है वो उसके अंदर चली गई। अब पुन्नू को जब होश आया और वो साथ साथ आए ढूंढते हुए, वो वहाँ पहुँचा, तो सेम उसने जो कुएं वाला था उसने कहा मेरी नीयत ख़राब हुई थी, जब सब चीज़ें बताई और उसने बताया कि ये जगह थी और वहाँ पर उसका दुपट्टा थोड़ा सा बाहर रह गया था। तो वो वहाँ जब पहुँचा तो उसने भी सेम यही दुआ की कि या अल्लाह मुझे जो है वो लोगों की नज़रों से गायब कर दे। कहा यह जाता है, कहानियाँ और तारीखें बताती हैं कि दास्तानें ये बताती हैं कि ज़मीन फटी और वो सेम वहाँ पर अंदर चला गया। यूँ देखा जाए और वो इस लिहाज से मशहूर दास्तान कहलाती है। सिंध के हिसाब से जो इश्क में जो दास्तान सबसे ज़्यादा मशहूर है वो सस्सी पुन्नू की है और आज हम जो विज़िट करने के लिए आए हैं वो यही भंबोर शहर है। अब हम इसकी तारीख़ी शहर लिहाज से तो हम काफ़ी बात कर चुके हैं, लेकिन नॉर्मली देखा जाए कि ऐसा होता क्यों है, क्या ऐसा होना चाहिए या सबको समझना चाहिए। मोहब्बत और इश्क ये एक हद तक दुरुस्त होते हैं जब तक इनका डायरेक्शन सही हो। और डायरेक्शन कब सही होता है? जब वो एक दूसरे की नेचर को बढ़ाते हैं, आगे पॉजिटिव लेके चलते हैं और उनकी वजह से जो है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। बिल्कुल इसी तरह अगर एक इंसान की नेचर दूसरे इंसान की नेचर से मिल तो रही है लेकिन मसाइल की वजह से वो नहीं मिल पाते, लेकिन उनकी नेचर का किसी भी लिहाज से माशरे के अफराद पे असर नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है वो अपने इश्क में सच्चे हैं। और अगर सच्चे लोग ऐसा करें तो ज़मीन भी फट सकती है और आसमान भी बरस सकता है। ये बातें तो थी जो थोड़ा सा मैंने आज तफसील आपको बताई। बाकी आज जो मैं घूमूंगा और पूरी डिटेल बताऊंगा उस पे जो है वो आप देखते रहें और इसको पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस तारीख़ी लिहाज से अंदाज़ा हो कि ये इलाका तारीख़ी लिहाज से किस तरह मशहूर है।
अब खाना खाने के बाद जो है वो हम एक मरतबा पूरी इलाके की विज़िट करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि म्यूज़ियम तो मैं आपको दिखा ही चुका हूं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसके लिए जो है वो आइए चलते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए प्रॉपर इंतज़ामात भी हैं। अगर कोई शख्स आए तो ये रूम्स हैं जो उनको मिलते हैं, जिसमें वो रेस्ट हाउस में वो आराम कर सकते हैं। ये वॉशरूम है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो आप 3 रूम का जो रूम देख ले। हाँ बिल्कुल देख लें। यहाँ मीटिंग के लिए ज़बरदस्त बना डेकोरेट किया हुआ है, एकदम साफ सुथरा। पत्ते गिरेंगे यहाँ पर तो यार। ये बेडरूम है और ये अलमारी, और साथ साथ ये चौथा रूम है। यहाँ पर जो है वो बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है ये। अब आप देखें, ये एक रूम ये रहा। अब मैं दूसरे रूम की तरफ लेके जाऊँगा। जैसे ही हम इससे निकलेंगे तो सामने ये दूसरा रूम है और ये बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ है। इसके बाद जो है वो ये है तीसरा रूम और बाथरूम, और ये रहे। बहुत सफाई से, बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया है। और यहाँ पर जो है वो चार्जेस इस रेस्ट हाउस के जो है वो एक रूम के जो है वो आप समझें कि 2000 है, और 3 रूम के जो है वो 5000 कहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपके पास जो है वो ये भंबोर कैंटीन है। आप ये देखें कि इसमें उन्होंने समोसे और मुख्तलिफ़ चीज़ों का इंतज़ाम किया हुआ है, जो आप यहाँ बैठ के नोश फरमा सकते हैं। अब यहाँ पर इसके अलावा ये पीछे वॉशरूम्स हैं, जहाँ पर थोड़े से चार्जेस लेकर जो है वो आपको इसकी फैसिलिटी भी मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी एक रेस्ट हाउस है, और जो आगे आपको अभी नज़र आ रहा है ये भी एक रेस्ट हाउस है। और यहाँ पर एक खूबसूरत पार्क है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने जो है ये बैक साइड है म्यूज़ियम की। अब अगर हम थोड़ा सा मेन म्यूज़ियम की तरफ आएं, जहाँ पर ससी और पुन्नू रहते थे, तो उसके एक तरफ जो है वो आप ये देखें, ये झील है। इस तरफ भी जाएंगे हम, लेकिन थोड़ा सा ठहर के। यहाँ पर ये बाथरूम, होटल और कैंटीन के ये बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। छोटी क्लास के सिंधी के स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं उनके पास ये सिलेबस मौजूद है। इस सिलेबस में भंबोर का जिक्र किया हुआ है। ये वो पूरा इलाका है जिसकी तस्वीरें जो है वो मौजूद हैं। अब हम उस मेन जगह की तरफ वॉक कर रहे हैं।
पिछली मर्तबा जब हम आए थे तो यहाँ पर बाकी चीज़ों की फैसिलिटीज़ नहीं थी। ये इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे बोर्ड कि ये एक नेचुरल लेक है जिसके पास से होते हुए हम आएंगे। एंजॉय करें सर आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। अगर हम यहाँ से हट के एक तरफ ये नेचुरल लेक का जो बोर्ड लगा था वो यहाँ पर आप देखें, ये वो तस्वीरें हैं जो आपको अक्सर किताबों में और गूगल की सर्च में भी नज़र आती हैं इस भंबोर सिविलाइजेशन को लेके। पहले जब हम आए थे तो यहाँ लोग जो है वो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब इन तारीखी मकामात को लेके शायद लोगों का शौक़ और काफ़ी बढ़ गया। जो हमने म्यूज़ियम में देखा था ये बिल्कुल उसी के मुताबिक झील बनाई गई है। ये है सेमी सर्कल एंड हाउस एंड वेल्स। ये है कुआं और उसके आसपास लोग इस तरह उनके घर हुआ करते थे। ये सामने कुआं है, वेल है और इस तरह इनके यहाँ पे घर थे और ये तारीखी लिहाज से बहुत ज़्यादा अपनी जगह अहमियत रखता है। ये देखें, अब इसकी एक और तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर हम पिछली मर्तबा नहीं गए थे। अब ये देखें, इस तरह लोग के घर बने हुए थे। वो आगे जहाँ बच्चे खड़े हैं यहाँ कुआं है, ये घर है। ये भी
ये गेट्स हैं। अब इसके सिर्फ खंडरात ही रह गए हैं। ये देखें किस तरह वो लोग, इनके कमरे कैसे होते थे। इस तरह वो घर बनाते थे लोग अपने। और यही वो जगहें हैं जहाँ पहली मर्तबा पुन्नू से ससी से मिले थे। यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये पूरी स्ट्रीट है कमर्शियल एरिया की। हम लेफ्ट पे मुड़े तो ये उस वक्त कमर्शियल एरिया हुआ करता था। ये दो के दरमियान का रास्ता। ये ऑपोजिट ये पूरा कमर्शियल एरिया हुआ करता था। ये वो पानी का रास्ता है जो यहाँ पर, जहाँ से लोग बिजनेस के लिए आके यहाँ पर ठहरते थे। ये आप देखें दूर विंड पावर प्लांट्स हैं। ये विंड पावर प्लांट्स पाकिस्तान के बड़े विंड पावर प्लांट्स में से एक है आजकल। अगर आप गूगल पे सर्च करें या फिर आप इंफॉर्मेशन लें तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि ये विंड पावर प्लांट जो मैंने आपको दिखाया था ये मशहूर विंड पावर प्लांट्स में से एक है। अब हम कमर्शियल एरिया से निकलकर साइड पे आ रहे हैं। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये अस्तबल खाना है जहाँ उस वक्त घोड़ों को बांधा जाता है। जगह जहाँ से हम पूरा नज़ारा कर सकते हैं। जो एशिया में सबसे पहली मस्जिद थी वो मोहम्मद बिन कासिम ने बनाई थी। और वो मस्जिद ये है जहाँ हम अभी जा रहे हैं। और ये रास्ता हुआ करता था। और ये
ये वो जगह थी जहाँ मोहम्मद बिन कासिम ने आकर एशिया में सबसे पहली मस्जिद बनाई थी। वहाँ जब बच्चों को तालीम देने के लिए ये स्कूल और मकतब और इस तरह यहाँ पर गलियाँ होती थी। यह मकतब और ये गली, अगर हम मकतब को देखें तो अब तो वो ऐसा हुआ करते थे। इन एरियाज में बच्चों को इस तरह तालीम दी जाती थी, इस तरह से। अब हम मकतब से होते हुए ये देखें, ये पूरा इलाका, ये मस्जिद देख ली हमने, मकतब देख लिया, यहाँ पे ये घोड़ों के बांधने के लिए उन लोगों की जगह देख ली, लोग कैसे रहते थे, किस तरह कुएं से पानी निकालते थे, कैसे कैसे कमर्शियल एरियाज थे जहाँ पे वो रहते थे। तो आप ये देखें, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये देखें, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये पाइपलाइन और सेवरेज का जो पूरा निज़ाम है, ये किस तरह घर से सबको ये मिलाता हुआ सीधा जो है वो, यानी हम ये कह सकते हैं कि सेवरेज का मुकम्मल इंतज़ाम था। अब जाते जाते जो है वो मैं आपको उस कुएं के पास लेकर जाऊंगा जहाँ पे आप एक मरतबा देखिएगा लोग तारीख और फोटोग्राफी से फ़ायदा उठाते हुए
अब ये देखिए, मैं उन गलियों से गुजरता हुआ उन रास्तों से होता हुआ और यूं आज की मैं दरमियान में खड़ा होकर आपको एक नज़ारा दिखा रहा हूँ। और अब जो है वो इस तारीखी सिविलाइजेशन से होते हुए वापसी की तरफ। ये हम वापस उसी रास्ते पे और यूं लोगों को तारीख की लाजमी इल्म होना चाहिए, सिविलाइजेशंस का पता होना चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि किस तरह लोग अपनी ज़िंदगियों को गुजारते रहे। और पूरे तारीखी शहर से होने के बाद इसकी तारीखी हैसियत को समझाने के बाद आखिरकार हम उसी जगह वापस आ गए जहाँ पर हम